नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। महाकुंभ क्षेत्र पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। भगदड़ वाली जगह का किया दौरा। 1 महीने में जांच आयोग को सौंपनी है रिपोर्ट। सीएम योगी ने अयोध्या का किया औचक दौरा। हेलीकॉप्टर में सवार होकर देखी श्रद्धालुओं की भीड़। आसमान से परखे मौजूदा हालात। वाराणसी में गंगा आरती पर 5 फरवरी तक रोक। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित। 40 लाख से अधिक श्रद्धालु शहर में जमे। गाजीपुर वाराणसी सड़क पर भीषण सड़क हादसा। महाकुंभ से लौट रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत। पिकअप का डाला खुलने से गिरे लोग। पीछे से आ रहे डीसीएम ने रौंदा। आगरा के महुवर कंपोजिट विद्यालय में हादसा। खेलते समय स्कूली बच्चों पर गिरा लोहे का गेट। गेट के नीचे दबे 5 बच्चे। 1 बच्चे। रायबरेली में कोर्ट लॉकअप में बंदियों के बीच हुई मारपीट में बंदी आसिफ गंभीर रूप से घायल। बंदी के चेहरे व सिर में आई गंभीर चोट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। महाकुंभ में भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंच गई। टीम ने संगर पर घटनास्थल का दौरा किया। वहीं काशी और अयोध्या की तरफ भक्तों की भीड़ निकल पड़ी। अयोध्या में भी भारी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी खुद अलर्ट मोड पर रहे। महाकुंभ के पलट प्रवाह के बाद अयोध्या भारी भीड़ पहुंच रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की शाम औचक निरीक्षण किया। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे और आसमान से ही राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं महाकुंभ में भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंच गई है। टीम ने संगम पर घटनास्थल का दौरा किया। सीएम योगी ने घटना की जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। टीम को डीआईजी वैभव कृष्णा ने घटनास्थल का ब्रीफ किया। न्यायिक आयोग की टीम को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। खबर प्रयागराज से, जहां हठ योगी नागा साधु ध्रुवपुरी ने नागा जीवन के रहस्य बताए। बचपन से ही संन्यास की राह पर चले श्याम कुमार आगे चलकर बड़े नागा साधु ध्रुवपुरी बन गए हैं। नागा साधु ध्रुवपुरी ने बताया कि धर्म का काम करने के लिए संन्यास लिया। हमने अपने धर्म ध्वजा और अखाड़ा परिक्षेत्र में नागा भेष में रहते और जब समाज में गुजरते हैं तो सामाजिक मर्यादा का पालन करते हैं। हम शिव के भक्त हैं। शिव की भक्ति में जीवन समर्पित किया है और जनता के लोग हमारे पास भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जूना अखाड़े में। जूना अखाड़े में हमारी मुलाकात एक नागा साधु से, सन्यासी से हुई और उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके पूर्व जन्म के बारे में। पूर्व जन्म अर्थात पहले वो क्या करते थे। आइए मिलते हैं नागा साधु से। महाराज, क्या नाम है आपका? स्वामी ध्रुवपुरी नागा बाबा। ध्रुवपुरी नागा। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी। किस उम्र में आप इस सन्यास जीवन में आए? तो बहुत छोटी उम्र से ही आ गया। बहुत छोटी उम्र से। पूर्व जन्म का क्या नाम था? महेश कुमार। कितने वर्षों से सन्यास में थे? 98 से। और भी महापुरुष रहे हैं जी। सीताराम रहे। इस जीवन को धारण करने की कुछ विशेष वजह? धर्म का काम करना। माता पिता का कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन धर्म का काम करना, धर्म की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म में आगे क्या होता है, आगे के जीवन में व्यक्तियों को भरोसा देना। भक्ति का मार्ग तो बहुत कठिन है। भक्ति का मार्ग कठिन है। कठिन मार्ग करते ही हैं हम। हठ योगी हैं हम तो। हठ योग करते ही हैं। अभी आपके सामने ऐसे बैठे हैं जी। अभी 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, ये 2 घंटे हम डब्बा लगा के खड़े रहते हैं आपके सामने। 12-15 का लिंग में जो नागा का प्रैक्टिस होती, मेन लिंग, उसमें डंडा लटका के और
10-15 किलो वजन लटका के खड़े रहते हैं। जी 2-3 घंटे की ये प्रैक्टिस है हमारी हठ योग की। जी तो अनेक प्रकार के योग है हमारे पास। तो हमारा आश्रम योग आश्रम के नाम से है, गाजियाबाद। गाजियाबाद पूरी दिनचर्या क्या रहती है? जैसे सुबह से अपना नित्य पूजन पाठ करना, अपना व्यक्तिगत जो योग है वो करना, धर्म की सेवा करना, जो प्रचार करना। और भस्मी प्रसाद है हमारे पास, तो उसी का तिलक लगा के बस भक्तों को शांति देना, उनके विश्वास में कि हाँ भाई मनोकामना पूर्ण हुई। तो उनके विश्वास में फल मिलता है, तब भक्त मानते हैं हमको, तब टूटते हमारे ऊपर। आज पूरी दुनिया में महाकाल बाबा घूम रहा है। यही ये नागा वेश तो शैव परंपरा का, शिव जी की भक्ति का मार्ग है। अनादि से चले आ रहा है, ये आज का नहीं है। सप्त ऋषि की संतान है, आदि अनादि से चले आ रहा है। ये धर्म देवता, धर्म की रक्षा। एक बड़े कौतूहल का विषय है कि आप लोगों को कोई आते हुए न देखता है न जाते हुए देखता है। कहाँ से आते कहाँ चले जाते कोई भरोसा नहीं पता है, नहीं रहता। कोई बात। तो क्या इसका क्या रहा? कहीं तपस्या कर रहा है, कौन सी गुफा में चले जा रहा है, कोई 2 महीने पहाड़ में रह रहा है, तो 2 महीने जंगल में रह रहा है। नहीं, जब कुंभ लगता है, कुंभ में कैसे आते हैं? कुंभ में सब अलग अलग प्रकार से, कोई ट्रेन से, कोई रेलगाड़ी से, कोई तो जैसी। मतलब इसी वेश में आते हैं क्या, कि मतलब नॉर्मल? भाई मर्यादा में रहना जी, यही चीज जाना चाहिए। फिर मर्यादा में रहना, तो संसार में घूमना है व्यक्तिगत, तो वो हम अपनी मर्यादा में वस्त्र धारण करके ही घूमते हैं। अब यहाँ हमारा ये घे मेला है, हमारा धर्म ध्वजा है, तो उसके वो सामने तो हमको अपने भेष में रहना पड़ेगा ना। महाकुंभ भी हमारा भेष ही है। बाकी अपने आश्रम में दिगंबर रहते हैं या अपने प्रतिबंधित जगहों में, हम लोगों का ऐसा कोई नहीं रहता है। फालतू घूमना, कहीं भीख मांगना, ये काम नहीं रहता है। कहीं जाएंगे भी ट्रेन से, मर्यादा से, तो ट्रेन से उतरे, अपना ऑटो का साधन पकड़ के अपने आश्रम में, ये फालतू नहीं भटकते हमारे साधु नागा से। जी, जैसा कि आपने देखा, नागा साधु से हमने आपको मुलाकात कराई और उन्होंने मर्यादा को सर्वोपरि बताया। और आपको बता दें, नागा साधु ने अपने पूरे जीवन के बारे में हमें विस्तार से बताया। और हमारे साथ कैमरामैन रमेश वर्मा है, और कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी, जूना अखाड़े से, प्रयागराज की धरती से, के न्यूज़ से। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर प्रयागराज से। संगम नोज पर भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर जूना अखाड़े के सचिव मोहन भारती महाराज का बयान सामने आया। उन्होंने दुर्घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए बताया कि कुछ मानवीय भूलों के चलते ऐसा हुआ है। लोगों को संगम तट पर लेट कर सोना नहीं चाहिए था। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और मेला प्रशासन भी मानवीय भूलों के सुधार में लगा हुआ है। दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है और हमेशा विश्वास है कि आगामी वसंत पंचमी को शांतिपूर्ण तरीके से अमृत स्नान संपन्न होगा। जूना अखाड़ा के सचिव मोहन भारती जी मौजूद हैं। महाराज जी, कल जो घटना हुई, उसके बाद आप लोगों की क्या अगले वसंत पंचमी के स्नान तैयारियां हैं और क्या विशेष ध्यान रख रहे हैं आप लोग? घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। सभी मृतात्माओं को श्रद्धांजलि, और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। लेकिन ये कुछ मानवीय भूलें थी। लोग भी संगम पर सो गए थे। बार बार कमिश्नर साहब के और अधिकारियों के हटाने के बावजूद वो लोग हटे नहीं जी। तो कुछ कमियां उनकी हैं और मेरे को लगता है कोई साजिश भी हो सकती है। मैंने एक वीडियो देखा है कि जिसमें 4 लड़के भगवा रंग का झंडा लेकर तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं। प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि इसकी जांच करी जाए कि वो लड़के कौन थे और क्यों दौड़ के आए थे, जिनकी वजह से ये भगदड़ मची है। प्रशासन का बढ़िया काम है, सहयोग है, और बसंत पंचमी का स्नान बढ़िया रहेगा। कल बाद में भी स्नान बढ़िया रहा, और मैं सोचता हूँ माँ गंगा माई की और भारद्वाज ऋषि की कृपा से सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। जी, जो जांच चल रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, और जो तैयारियां चल रही है दोबारा, उनसे आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं, बढ़िया, पहले भी बढ़िया तैयारी थी। कुछ कमियां है, मानवीय भूलें होती रहती है। कल फिर मिल बैठ के हम रात को प्रशासन का तो उसको सुलझाएंगे और बढ़िया कुंभ कराने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जूना अखाड़ा के सचिव भारती जी महाराज थे।
कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी, के न्यूज़। खबर अलीगढ़ से, जहां सुदेश पॉल मलिक ने श्रवण कुमार की तरह मां को कुंभ स्नान के लिए निकले पैदल यात्रा पर मुजफ्फरनगर के 65 वर्षीय सुदेश पाल मलिक ने 92 वर्ष की मां जगवीरी देवी को कुंभ स्नान के लिए पैदल यात्रा निकाली है। बग्गी नुमा हाथ गाड़ी पर अपनी मां को बैठाकर यह यात्रा शुरू करने वाले सुदेश पॉल ने युवाओं को माता पिता के महत्व का संदेश दिया है। अलीगढ़ में भारतीय करुणा सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने मां बेटे के साहस और श्रद्धा को सहारा और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें जलपान भी कराया। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है बल्कि परिवार के रिश्तों और माता पिता के प्रति सम्मान की भी प्रतीक बनी है। खबर वाराणसी से है, जहां मान मंदिर घाट पर नौका विहार करते समय अचानक एक नाव पलट गई, जिसमें घाट पर हड़कंप मच गया। नाव में सवार 6 लोग पानी में गिर गए, लेकिन सभी ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा है कि बड़ी नाव की टक्कर से छोटी नाव पलट गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। सही बात है। एनडीआरएफ की टीम पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को 11:30 बजे एक सूचना मिली है नदी एरिया में एक नाव पलटने की, और इसमें तत्काल जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से कुल 18 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। उनको मेडिकल फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेजा है और बाकी लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है। खबर मिर्जापुर से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव से मां विंध्यवासिनी धाम में गढ़वासिनी मां की मूर्ति पहुंची है। धाम में पूजा अर्चना के बाद वापस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव ले जाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव से गढ़वासिनी मां की मूर्ति को लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह मूर्ति पूजा पाठ के बाद वापस सीएम के गांव जाएगी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में नवाचारी एआई समाधान विषय पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, नीति निर्माता और कई दिग्गज शामिल होंगे। ये जानकारी कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान की। उन्होंने बताया कि आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के तत्वाधान में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय और कोटक स्कूल ऑफ स्टेबिलिटी आईआईटी कानपुर में किया जाएगा। प्रोफेसर पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ 3 फरवरी को आईआईटी कानपुर में होगा। समापन सत्र 4 फरवरी को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय आयोजित होगा, जिसमें 20 से अधिक कुलपति, विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थान के 36 शिक्षकों और 20 नवाचारी स्टार्टअप्स को 54 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की संभावना है। हम 3 लोगों ने मिलकर एक नया एक्सपेरिमेंट, ये अपने तरह का पहला स्कूल जो है भारत में, ये है कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कोटक महिंद्रा बैंक औद्योगिक कंसल्टिंग सर्विसेज और बहुत सारे स्मार्ट सिटी मिशन इस स्कूल में कंसोर्शियम का हिस्सा है जो आईटी स्टॉल्स के लिए है, और स्टॉल्स भी वो लोग काफ़ी अपने स्टार्टअप्स लगा रहे हैं। मेरे को लगता है कि मीडिया को बहुत सारी स्टोरीज मिल सकती हैं, मतलब मेरा अपना मानना है, क्योंकि पानी की पूरा विश्व सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि आईआईटी कानपुर, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, CSGM IF फाउंडेशन, ये मिलकर हम लोग एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इनोवेटिव AI सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़। प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी सर, जो कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्टर हैं आईआईटी कानपुर से, उनके तत्वाधान में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कंसीव किया है। और एक दिन आईआईटी कानपुर में होगा और एक दिन ये CSGMU में इसकी कॉन्फ्रेंस की डेलिब्रेशंस होंगी। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि डेलिब्रेशंस के बाद हम लोग कुछ रिकमेंडेशन रखें
और जैसा कि आपको पता है कि सभी को SDG गोल्स प्राप्त करने हैं, तो उस SDG गोल्स में हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा हम लोग रिकमेंडेशन दें कि सभी यूनिवर्सिटी वाटर पॉजिटिव, कार्बन के एमिशन लेस, इस तरह के बहुत सारे रेजोल्यूशंस लें और हम उनको चीप सॉल्यूशन, AI बेस्ड सॉल्यूशन दे सकें जिससे कि वो सस्टेनेबिलिटी को प्राप्त करें। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग 2.0 में आज 8वां मुकाबला देवरिया धनवेश्वरी और के न्यूज के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में के न्यूज ने 5 रन से जीत हासिल की और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को मजबूत किया। के न्यूज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 173 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के बल्लेबाज प्रिंस वर्मा और अंकुर यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 36 और 34 रन बनाए। देवरिया धनवेश्वरी के गेंदबाज सूरज यादव ने 2 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए संघर्ष किया, लेकिन के न्यूज का स्कोर उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। दूसरी पारी पर उतरी देवरिया धनवेश्वरी की टीम ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 178 रन बना सकी। इस रोमांचक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार के न्यूज के अंकुर यादव को दिया गया, जिन्होंने बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया। वहीं देवरिया धनवेश्वरी के आदर्श मौर्य को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। मुख्य अतिथि के तौर पर के न्यूज इंडिया के इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया और उनका उत्साहवर्धन किया। हल्के हाथों से मिडफील्ड क्षेत्र में खेलकर 1 रन चुराया और दूसरे रन की मांग हो रही है। काफी अच्छी रनिंग। खबर कानपुर से। कानपुर आज 50वां सालाना जलसा रिजवी शरीफ का कार्यालय स्थल कैंट में हमेशा की तरह इस वर्ष भी बहुत ही ज़ोर शोरों से मनाया गया। इस अवसर पर चादर और मुशायरा कार्यक्रम सहित कारी मोहम्मद इकबाल की शहादत में जब शब्बीर कनपुरिया द्वारा, निजामत फैज़ल अलीमी इस सब कनपुरिया द्वारा, सारी कनपुरिया, नूर सुल्तानपुरवा दाग निजामत द्वारा, कई एक कलाकार द्वारा मुशायरे सहित कई एक प्रोग्राम है, इसमें तमाम तर मसले मसाइल नजर आते हैं और उन मसले मसाइलों का हल नजर आता है। साहब के हुजूर के वो पहले तशरीफ लाएंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद निसार साहब से हम लोग एक कलाम सुनेंगे और फिर रिजवी शरीफ का 50वां जलसा है और इस जलसे को हमारे प्रताप भान सिंह एडवोकेट मुंतकिद करते हैं। हम सभी लोग मिलकर के इसमें शरीक होते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद में कव्वाली का भी प्रोग्राम होता है, तो हम सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इटावा 5 दिन पूर्व लवेदी थाना के पास स्थित SBI में चोरी करके फरार हुए आरोपियों के साथ पुलिस से दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। 5 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। थाना लवेदी और SOG टीम ने एनकाउंटर के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लवेदी क्षेत्र के बहादुरपुर ईंट भट्टा के पास मुठभेड़ हुई। घायल अंकित का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुठभेड़ में घायल अंकित BSc का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस को बैंक से चोरी CPU, बैटरी, DVR बरामद हुआ है। बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम देते समय CCTV वीडियो भी सामने आया था।
26 जनवरी में एक सूचना मिली थी कि बैंक में चेन लगाई गई है और उसी में सतर्कता बरती जा रही थी। आज चूंकि बैंक चेकिंग का समय हो गया था तो थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ ये सभी रास्तों पर संदिग्धों की चेकिंग कर रहा था, तभी एक बंद पड़े भट्टे की तरफ कुछ मूवमेंट दिखाई दिया और उसने वहां पर जाके चेक किया तो वहां से फायर हो गया और थानाध्यक्ष ने बचाव करते हुए बड़ी सावधानी से मुलजिमों को तरफ एक फायर किया और उसके बाद में सरेंडर करने के लिए गया, जिसमें कि एक लड़का इंजर्ड हुआ और बाकी 5 अभियुक्त जो है वो सेफली पकड़ लिए गए। फिर तलाशी ली गई तो जिन पर उसके बैंक चोरी का बैटरी और बाकी सामान जो गया था वो बरामद किया गया। एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है और तमंचा, और इसमें कुल मिलाकर 6 लोग अरेस्ट किए गए। घायल को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है।